हम देखेंगे आज बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ ये सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट में 101 से शुरू होता था। ठीक है, अभी ये सेक्शन जो है बीएसए में 104 टू 120। ठीक है, ये लगभग हो गया आपका 17 सेक्शन। ठीक है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊँगा बट पूरा बटुकलाल कवर करूँगा, केसेस कवर करूँगा, उसमें जितने टाइप दिया है वो कवर करूँगा। और आपसे थोड़ा यही है कि अगर आप लोग सब्सक्राइब और शेयर करते रहेंगे तो ये मोटिवेशन मुझे मिलेगा, मुझे लगेगा कि नहीं नहीं जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ठीक है। ठीक है, तो देखिए बर्डन ऑफ प्रूफ में क्या होता है कि अगर जैसे आप कोई बात कह रहे हैं और कोर्ट में जाके कि फलाना ने मुझे मारा, तो आप कह रहे हैं ना, आप असर्ट कर रहे हैं तो आप ही को प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख रहा है क्वेश्चन अपॉन विच ऑफ द पार्टी टू केस द बर्डन ऑफ प्रूफ लाई। ठीक है, पहले तो बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब समझ लीजिए। बर्डन ऑफ प्रूफ इसका मतलब होता है ओनस प्रोवेंडी। ठीक है, इसको बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं। ठीक, अब आते हैं, देखते हैं हम सेक्शन 104। 104 क्या कहता है? बर्डन ऑफ प्रूफ। इसमें सिविल केस में क्या होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, जितने इलस्ट्रेशन दिए हैं बटुकलाल में मैं सब बताऊंगा वन बाय वन, बट बी पेशेंस। ठीक है, तो अगर किसी को चाहिए लगेगा कि हम स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप जो है स्पीड ज़्यादा करके 1.2x 25x या 1.50x, कुछ लोगों को लगता है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप ज़्यादा स्पीड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि लाइबिलिटी डिपेंड अपॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट विच ही असर्ट मस्ट प्रूव दैट दोज फैक्ट एग्जिस्ट। मतलब लाइबिलिटी उसके ऊपर आती है जो किसी बात को कह रहा हो। ठीक है, इसको इलस्ट्रेशन से आप समझिए। इसी का इलस्ट्रेशन है आपके इलस्ट्रेशन फर्स्ट है बेयर एक्ट का ही है और बुक में भी दिया हुआ है कि यदि ए ने कहा कुछ, ए ने, ठीक है, कहा कि इनको पनिश किया जाए फॉर क्राइम। क्या इन्होंने क्राइम किया है? फॉर कमीशन ऑफ क्राइम के लिए इनको किसी क्राइम के लिए पनिश किया जाए, कि इन्होंने जो है ये क्राइम किया है। ठीक है, मान लीजिए कोई क्राइम है, मर्डर है, थप्पड़ मारना है, चोरी करना है, तो आप कह रहे हैं ना, यू से ए कह रहे हो ना भाई, तो आप ही को प्रूफ करना पड़ेगा। जब आपको प्रूफ करना पड़ेगा मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ आप ही के ऊपर होगा। ठीक है, अभी इसमें हम आगे चलेंगे तो इसमें देखेंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ दो टाइप का होता है, एक सेल्फ पे, एक एड्यूसिंग पे। ठीक है, वो एड्यूसिंग वाले में क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन इस पे से उस पे जाता है, तो वो सेक्शन 105 है। बट आप परेशान मत हुई, मैं ये वन बाय वन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब कह रहा है कि दूसरा एग्जांपल देके बता रहा है बटुकलाल में कि मान लीजिए ये प्रोसिक्यूशन है। प्रोसिक्यूशन मतलब इसको हम ये कह सकते हैं विक्टिम। विक्टिम मतलब जिसके ऊपर अपराध हुआ है, और ये है एक्यूज। ठीक है, तो यदि कुछ हुआ है तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, आपको ही प्रूफ करना पड़ेगा कि क्राइम हुआ है। और ये बर्डन ऑफ प्रूफ नॉर्मली नहीं होगा, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होगा। आपको हर रीजनेबल डाउट को रिमूव करना होगा, तभी माना जाएगा कि आप प्रूफ कर गए हैं। और यदि आप रीजनेबल डाउट प्रूफ कर दिए तो इसको जो है पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन यदि आप रीजनेबल डाउट नहीं प्रूफ कर पाए या प्रूफ कर भी रहे हैं तो
एक्यूज को ओनली क्रिएट डाउट। अगर इसने प्रूफ करने के दौरान जज के माइंड में केवल डाउट क्रिएट कर दिया इसने, तो इसका ये बेनिफिट ले जाएगा। अपनी सज़ा कम कराने या छूटने के लिए इसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ नहीं करना होगा, इसको सिर्फ डाउट क्रिएट करना होगा, क्योंकि ये कुछ नहीं कह रहा, प्रोसिक्यूशन रहा है, ठीक है। उसको सिर्फ और सिर्फ प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसको प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब इसको सिर्फ संभावनाएं व्यक्त करनी पड़ेगी कि ऐसा हुआ या ऐसा नहीं हुआ, इसको सिर्फ डाउट क्रिएट करना पड़ेगा, ये इसका बेनिफिट ले जाएगा। बट अगर इसको सज़ा दिलानी है तो बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन या विक्टिम पे रहेगा, और ये नॉर्मली नहीं रहेगा, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट रहेगा कि हर डाउट को ख़त्म करते हुए आपको प्रूफ देना है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, जिसको मान सकते हो आप, क्रिस्टल क्लियर। इसको कोई क्रिस्टल क्लियर नहीं प्रूफ करना है। इसी पे आधारित केस लॉ है, जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये बुक में ही दिया है बटुकलाल में, ठीक है। जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये है 1996 का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट से दैट, ठीक है, कि प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल ऑल रीजनेबल डाउट ऑलवेज रेस्ट ऑन प्रोसिक्यूशन, ठीक है। ये जो मैंने अभी पीछे बोला कि जो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का खेल है, ये एक्यूज पे नहीं है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का ये जो चल रहा है ना, ये रेस्ट ऑन प्रोसिक्यूशन, इसको प्रोसिक्यूशन को ये सब प्रूफ करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। और यदि प्रोसिक्यूशन फेल हो जाता है ये प्रूफ करने में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो ये शिफ्ट नहीं होगा एक्यूज के साइड कि अब आप प्रूफ करो कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट क्रिस्टल क्लियर करो कि आप अपराध में नहीं थे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। If fail to give prosecution is cannot back upon accused, ये accused पे नहीं आएगा, accused को सिर्फ preponderance of probability और create doubt create करना है, nothing more that, ठीक है। ठीक है, अब बुक में लिखा है ओनस ऑफ प्रूफ, और उस पर 2 एग्जाम्पल दिया है, हम उस पर बात करेंगे, ओनस ऑफ प्रूफ। और दोनों जो एग्जाम्पल दिया है ना, उसको बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल है कि पहला क्या एग्जाम्पल है कि ए ने सू किया बी के ऊपर, ठीक है, और बी के ऊपर कि इनके पास इनके हस्बैंड है एच जो डेथ कर गए हैं, ठीक है। चलिए ये बी है और ए है डब्लू, ठीक है। मान लीजिए वाइफ है, हस्बैंड है, ठीक है। ए ने सू किया कि जो इनके हस्बैंड हैं जो डेथ किए हैं, ये डेथ से पहले एक विल लिखे थे, एक वसीयत लिखे थे जो मेरे फेवर में लिखे थे, ठीक है। नेचुरल सी बात है, वाइफ डिनाई करेगी, ठीक है। तो अब सिर्फ ए के ऊपर ओनस ऑफ प्रूफ है, इनको प्रूफ करना पड़ेगा कि ऐसी कोई विल जो है एग्जिस्ट करती है और वो विल जो है इनके फेवर में है। ये सब प्रूफ जो है इनके पे होगा। आप कह लीजिए कि जो सू कर रहा है, जो सू कर रहे हैं उनके ऊपर, और वो भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ऐसा नहीं है कि अगर ये प्रूफ करने में फेल हो गए तो अब ये इनके ऊपर आएगा कि नहीं आप प्रूफ करो कि ऐसी वसीयत नहीं है। अरे वो तो कह ही रही नहीं है, जो आप कह रहे हैं है ऐसी वसीयत जो हमारे फेवर में है, तो उस वसीयत को लाइए,
और उसको प्रूफ कीजिए। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसी का, ओनर्स ऑफ प्रूफ का। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल है बटुकलाल का ही दूसरा एग्जाम्पल। ये जितना भी मैं बता रहा हूँ, चाहे आप पॉज करके देख रहे हो चाहे शिफ्ट करके देख रहा हूँ, सब बटुकलाल का बता रहा हूँ। ए ने सू किया बी के लिए कि एक बॉन्ड है, वो बॉन्ड के अनुसार इनको पैसे देने हैं। ठीक है, ये बॉन्ड है। अब बी क्या करता है, इसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये बॉन्ड है, क्योंकि बॉन्ड तो इनके पास है, बॉन्ड इन्होंने कोर्ट में दिखा दिया, तो अभी मजबूरी है कि इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बॉन्ड है। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि ये बॉन्ड जो है फ्रॉड से प्राप्त किया गया है, ड्यू टू फ्रॉड ए ऑब्टेन दिस बॉन्ड। ठीक है, तो भाई आप एक तो एक्सेप्ट कर लिए कि बॉन्ड है, तो इनकी लाइबिलिटी खत्म हो। अगर इसने एक्सेप्ट कर दिया तो ये बॉन्ड ही नहीं है, तो ये बॉन्ड का दिखाता, एक दिखाता, ओनर्स ऑफ प्रूफ इसके पास रहता। लेकिन आपने क्या किया, उस ओनर्स ऑफ प्रूफ को शिफ्ट कर लिया कि कहानी बॉन्ड तो है, लेकिन वो बॉन्ड फ्रॉड से हुआ है। आपने न्यू इसमें इंसर्ट कर दिया मैटर, तो ओनर्स ऑफ प्रूफ या बर्डन ऑफ प्रूफ अब आपके ऊपर है। ठीक है, बी के ऊपर। और यदि बी इसमें फेल होता है तो ए ऑन द केस, ये डिक्री ऑन कर लेता है, और ये भी मान लिया जाएगा कि बॉन्ड भी था और वो बॉन्ड फ्रॉड से प्राप्त नहीं किया गया था, नॉट फ्रॉड से प्राप्त नहीं किया गया था। ठीक है, यदि आप दे देते हैं कि ये फ्रॉड से प्राप्त किया गया होता, तब ये शिफ्ट होके इनके पास आता कि ये बताओ अब आप क्या कहना चाहते हो। लेकिन आप बर्डन ऑफ प्रूफ जब आपने बता ही नहीं पाए कि फ्रॉड से प्राप्त है या कैसे प्राप्त है, तो ये डिक्री भी जीतेंगे, ओन भी करेंगे केस को, ये भी मान लिया जाएगा कि ये बॉन्ड सही है और ये बॉन्ड फ्रॉड से प्राप्त नहीं किया गया। ठीक है, हाँ, बुक में बर्डन ऑफ प्रूफ 2 टाइप्स के दिए गए हैं। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ 2 टाइप्स का। एक टाइप्स है ऑन प्लीडिंग, यदि आपने मुकदमा किया, आपने प्लीड किया, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो। दूसरा है ऑन एड्यूसिंग एविडेंस। ठीक है, ऑन एड्यूसिंग एविडेंस, ऐसा एविडेंस जो आपके बचाव पे काम करता हो। ठीक है, ऑन प्लीडिंग पे काम करता है BNSS 104, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। ऑन एड्यूसिंग में 105 काम करता है। ये कैसे काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। ये शिफ्टिंग ऑफ बर्डन पे काम करता है। ठीक है, कि यदि आपने अपना पक्ष रख दिया, एड्यूस कर दिया एविडेंस को, तो ये दूसरे वाले पे चला जाएगा। ठीक है, ये 105 है। 105 भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें कह रहा है कि मान लीजिए ए है और मान लीजिए बी है, हम एड्यूसिंग एविडेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, यदि ए ने अपना एविडेंस दे दिया अपने सपोर्ट में, एड्यूस कर दिया अपने सपोर्ट में, तो ये शिफ्ट हो जाएगा बी पे। ठीक है, ये बी पे शिफ्ट हो जाएगा। और टू एड्यूसिंग एविडेंस टू मीट केस एक्यूज फेवर। ठीक है, अगर इसने अपना दे दिया एड्यूसिंग एविडेंस, तो अगेन ये इन पे शिफ्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, मुसीबत का शिफ्ट होना। ठीक है, अगेन शिफ्ट टू। ठीक है, अब हम देखेंगे सिविल केस में क्या होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, और क्रिमिनल केसेस में क्या होता है। देखिए, सिविल केसेस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो सिंपल होता है। यहाँ पे होते हैं प्लेंटिफ और ये होते हैं रिस्पोंडेंट। जिसने मुकदमा किया वो प्लेंटिफ और जिसमें मुकदमा किया वो रिस्पोंडेंट। इन सिविल केसेस बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, तो इसमें जो होता है ना, मोर प्रोपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी चलती है। इसमें ये नहीं होता है कि आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर दिया तो आपका खेल खत्म। अगर इसने थोड़ा सा भी कुछ अपने पक्ष में प्रूव किया तो यहाँ प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी देखते हैं।
मतलब संभावनाओं को जज करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो है एक्चुअल में जो तुला होता है ना, ये देखते हैं किसका वेट ज़्यादा है, उस हिसाब से सिविल केसेस में होता है। और क्रिमिनल केसेस में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसमें जो असर्ट करता है मैटर वही प्रूव करता है, ठीक है। जो कहेगा वही प्रूव करेगा और वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करेगा, ठीक है। ये जो अगर ए प्रोसिक्यूशन है और बी है, तो ये इनको जो भी प्रूव करना होगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होगा, ठीक है। ये जो बी हैं, जो एक्यूज हैं, जो दोषी हैं, ठीक है, इनको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं करना पड़ेगा। इनको सिर्फ और सिर्फ जज के माइंड में क्रिएट डाउट करना पड़ेगा, एक डाउट डालना पड़ेगा, बस उनकी जान बच गई। और आपको यदि सज़ा दिलानी है तो आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको प्रूफ करना होगा। ये होता है क्रिमिनल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे।